अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल मुवज्जदल मुस्तफ़ाइल अमजदल महमूदुल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सलावत। माशाल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, इससे ज़रा ऊंची सलवात पढ़िए सारे। मजलिस की कबूलियत के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, बे औलादों की औलाद के लिए और ताजील ज़हूर हुज्जत सारे बाजमात हो के बुलंद एक सलवात तलावत कीजिए। सैयद इजाज़त है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। अज़हान बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करूँ। इज़्ज़तों का खालिक इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मेरे हबीब, बेशक आप खुल्क़ अज़ीम पे फाइज हैं। दो तर्जुमे हैं इस आयत के, मैं दोनों पेश करूंगा, जो आपको पसंद आए उसे कबूल कीजिए। आपके जितने इखलाक हैं सारे अजीम हैं। ऐ मेरे हबीब, आपके तवज्जो कीजिएगा, ऐ मेरे हबीब आपके जितने इखलाक हैं वो सारे अजीम हैं। एक बंदा आ गया मौला अली अलैहिस्सलाम के पास, उसने आके सवाल किया कि अली ये बता रसूल के इखलाक कितने थे। बात समझ आएगी तो फिर बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ये खामोशी तवज्जो हो आप। नबी के इखलाक कितने थे तादाद में बताना है। सवाल करने वाला सोच के आया था, अगर अली कह दे कि मुझे नहीं पता कितने थे तो मैं अली की तौहीन करूंगा, ये कह के वो है बाबे मदीना तो ले लूं जिसे ये भी नहीं पता रसूल के इखलाक कितने थे। बात समझ आइए क्या कहना। और अगर अली बता दे तो फिर मैं कहूंगा अच्छा, मैं तो समझता था रसूल के इखलाक गिने ही नहीं जा सकते, वो तो गिनती में आ रहे हैं। आप चुप कर जाओ, आपकी मर्जी में लफ्ज हैं जो आप तक आने वाले हैं। अली ये बता रसूल के इखलाक कितने हैं। दिल में ये था अगर अली बताए तो रसूल की तौहीन माज़अल्लाह करूंगा, अगर अली कहे मुझे नहीं पता तो अली की तौहीन करूंगा। उसे ये नहीं पता जिससे सवाल कर रहा है इसने लुआबे रसूल चूसा है। ये चेहरे से ज्यादा दिल की बात जानता है, जुबान से निकलने वाली बात से ज्यादा दिल में छुपी हुई बात को जानता है। उसे कहा अली ये बता रसूल के इखलाक कितने थे। अली बादशाह ने मुस्कुरा के कहा पहले तू मुझे बता अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। अब सारे जियो यार, सलामत रहो। पहले तू बता अल्लाह की नेमतें कितनी हैं। उसे कहा अली अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता। अली बादशाह ने फरमाया जिस नेमतों को तू गिन नहीं सकता अल्लाह उसे कुरान में मताए कलील कह रहा है। ना 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 ना, बात समझाए तो बोलना जरूर। अल्लाह उसे कुरान में मताए कलील, कलील थोड़े को कहते हैं, अल्लाह उसे कुरान में मताए कलील कह रहा है। और तू अल्लाह के कलील गिन नहीं सकता, मैं तुम्हें मोहम्मद के वो इखलाक कैसे बता दूं जिन्हें अल्लाह अजीम कह रहा है। क्या बात है, जियो जियो लामा साहब, क्या बात है। तो जो है जनाब, मैं तुम्हें वो कैसे बता दूं
जिन्हें अल्लाह अजीम कह रहा है, यानी मेरे नबी के जितने इखलाक हैं अजीम है। दूसरा तर्जुमा ये हुआ, कुछ मुफस्सरीन ने ये कहा कि लफ्ज़ खुल्क नहीं है, लफ्ज़ है खुलुक, खे लाम काफ, लाम के ऊपर पेश है। खुलुक जमा है खिलकत की। ना 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 यार, इतनी बड़ी बात सधार में वैसे ही सर से गुजर जाए तो दुख होगा मुझे। खुलुक जमा है खिलकत की, यानी अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब आपकी जितनी खिलकतें हैं सारी अजीम हैं। आप जियो, जो बोले हैं वो जियो, जो नहीं बोले अल्लाह करे वो भी इस मंजिल में बोले किसी जगह पे। आपकी जितनी खिलकतें हैं वो सारी अजीम है। यानी अल्लाह बताना ये चाहता है मेरे हबीब जब तू मेरे इल्म की गहराई में था अजीम था, जब मैंने तुझे खुद से जाहिर किया तू अजीम था, मैंने तुझे मुजस्सम किया तू अजीम था, तू आलमे हाहूत में था तू अजीम था, तू आलमे लाहूत में रहा तू अजीम था, तू आलमे मलकूत में आया तू अजीम था, तू आलमे रहमूत में आया तू अजीम था, तू पेशानियों में आया तू अजीम था, तू आमना की गोद में आया तू अजीम था, तू अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में आया तू अजीम था, तू अबू तालिब की परवरिश में आया तू अजीम था, तू बचपन में था अजीम था, तू लड़कपन में था अजीम था, तू जवानी में था अजीम था, तू बुढ़ापे में है अजीम है। सारा मजमा चुप कर जाए, मुजफ्फर हाशमी वो लफ्ज देने लगा है कि जिसके दिल में इश्क मोहम्मद है वो चुप कर ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आती जो अल्लाह कुरान में अपनी जात को अजीम कहता है, मेरे नबी की खिलकत को अजीम कह रहा है। सलामत रहो, कीमत मिल गई मुझे। आप जी सारे जी जितने चेहरे मेरी आंखों के सामने, ज्यादा को तो मैं जानता हूँ, सारे सलामत रहो। तेरी जितनी खिलकतें अजीम है। एतराज है शियों पे, और कम से कम इस अशरे में मैंने कोशिश की है और आपने मेरा साथ दिया। जितने शिया ने अली इस बस्ती के रहने वाले इस मजलिस में आते रहे, मैं मुजफ्फर हाशमी दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस तरह शान रिसालत सुनी कि दुनिया वालों को पता चला शान रिसालत पढ़ी भी ऐसे जाती है, सुनी भी ऐसे जाती है। एतराज यही है हम पे कि शिया रसूल को मानते हैं लेकिन अली को नबी से माज़अल्लाह अफजल मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। ये जो हम अली अली करते हैं ना मेरे दोस्तों, ये कोई शौक की बात नहीं, हमारी मजबूरी है। कोई जिसे समझ आई वो बोले नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या बात है, ये हमारे शौक की बात नहीं, हमारी मजबूरी है। अब मैं तुझे बताऊं हम अली क्यों पढ़ते हैं। तेरे नबी का सहाबी है असबग बिन नबाता रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये भी मैं बता दूं, हम शियों पे एतराज है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। मेरे सामने अलम अब्बास है, मैं गलत पढ़ूं गाजी मुझे गर्क कर दे। हमसे बेहतर सहाबा को किसी ने नहीं माना। वो बंदा शिया हो ही नहीं सकता जो सहाबी को बुरा कहे। उसकी वजह है हमने बुरे को सहाबी माने ही नहीं। आप जियो। अबूजर मजाज बन के, कमर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बहलाल शरीयत बन के, मुल्लायत का मुंह पर तमाचा मारते हुए अली के छोटे से छोटे दुश्मन से लेके बड़े से बड़े बेगैरत दुश्मन पे लानत करते हुए कलेजे की पूरी ताकत से दोनों बाजू उठा के मिलके सारे साथ तलवार
मौला नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो बात समझ आ रही है, पैगाम पहुंच रहा है। भाई शियों पे ये इल्जाम ना लगाओ खुदा के वास्ते, क्योंकि वाहिद शिया ही तो कौम है जो अजमत सहाबा का नारा लगाती है, अजमत सहाबा की कायल है। शियों ने सहाबी को बुरा कैसे कहना है? मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह देता हूँ, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे भी लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पे भी लानत। लेकिन ये भी तारीख रहेगी, सहाबा ने कभी खुद को मोहम्मद जैसा नहीं कहा। अच्छा, जो जिसको मानता है मैं उन्हीं की बात कर देता हूँ। मैं किताब दिखा सकता हूँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब मुसलमानों ने उनको खलीफा बनाया तो पैगंबर का मिंबर जब उनको लाके बिठाया गया तो वो एक सीढ़ी छोड़ के बैठे। जिसका हाथ नहीं ना उठा, घर तक दुख लेके जाऊंगा मैं, वो उस मसनद पे नहीं बैठे, उस सीढ़ी पे नहीं बैठे जिस पे रसूल बैठते थे। वो एक सीढ़ी छोड़ के बैठे। लोगों ने कहा सरकार आप जाननशीन है रसूल के, वहां बैठिए जहां रसूल बैठते थे। उन्होंने झड़क के कहा खामोश, मैं कोई मोहम्मद जैसा हूं। आप सलामत रहो। अल्लाह मजलिस से बुढ़े भी जवान हो गए। अली का बुग़्ज़ जवान को बूढ़ा कर देता है। माशाल्लाह। अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। अली की हक बूढ़ों को जवान कर देती है। वजुल्ला यदुल्ला मौला कायनात जनाब अमीर अल मोमिनीन शेर खुदा सुपर पावर नारा ये जिक्र है जो जवान करता है। क्या बात। हिल्ला शहर था, माशाल्लाह। मुतसर गया हूं ना हिल्ला शहर में, मैं उस शहर की जियारत करके आया हूँ। हिल्ला शहर था, वक्त का एक बहलौल था। यार आप जियो, आपकी जिंदगी हो, सारे सलामत हो। वक्त का बहलौल था, नाम था अबू राजे हमामी। क्या बात है जी। 80 साल का बूढ़ा था। खुदा की कसम अगर तवज्जो हो गई मजलिस यहाँ नहीं अर्श पे जाएगी। बेशक बेशक। सारे जाग के सुनना। वो काम क्या करता था शाह जी? एक होती है लाठी, एक होती है लठ। लाठी बारीक होती है, लठ मोटी होती है। होता वो भी डंडा है, होता वो भी डंडा है। वो लठ पकड़ के 80 साल का बूढ़ा अबू राजे हमामी वो घर से निकलता हिल्ला शहर में। जब सुबह होती वो घर से निकलता, मुनकर की दुकान के सामने खड़ा होके मुनकर की आंखों में आंखें डाल के लठ मार मार के कहता था अली हक, अली हक। लठ मार मार के मुनकर की आंख में आंख डाल के सीना तान के। जिसका इमाम अली हो ना, उसका हक बनता है वो सीना तान के रखा गया, क्योंकि तेरा इमाम वो है जो किसी मैदान से भागा ही नहीं है, जिसने कहीं तुझे शर्मिंदा होने ही नहीं दिया। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। जब वहां से फारिग होता दूसरे मुनकर की दुकान के सामने खड़ा हो जाता। उसे पता था इस बाजार में कितने मुनकर हैं, उंगलियों पे गिने हुए थे इसने।
अब अगले दुकानदार के पास लाठियां मार मार के अली हक अली हक। उन्होंने बादशाह मरजान नाम था, वो भी वक्त का लाइन तरीन था, अली के नाम से जलने वाला, वक्त का हरामी। उसके पास शिकायतें गई, अबू राजे को मना कर, हमसे एक दफा अली बर्दाश्त नहीं होता, ये बार बार करता रहता है, इसे मना कर। इसे कौन जली बोल रहा है महाराज की सब, कौन जली बोल रहा है, अल्लाह के लहजे में अली बोल रहा है। ये बात मुकम्मल है। माशाल्लाह। कहा इसके मना क्यों नहीं करता? बादशाह के पास जब शिकायतें ज्यादा आने लगी, उसने कहा नहीं, इस तरह नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद देखूंगा। वजीर साथ लिए उसने, सिपाही साथ लिए उसने अपने, लेके आ गया बाजार में। अबू राजे हमामी को पता चला कि बादशाह बाजार में आया है। उसने कहा आज दुकानदारों से नहीं, बादशाह से बात होगी। ये होता है अली वाला। अली वाला नहीं डरता किसी से। आज बादशाह से बात होगी। वो लाठी लेके बादशाह के सामने आके उसने लट्ठा मारा जमीन पे, मार के बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहता है अली हक अली हक अली हक अली हक। बादशाह से बर्दाश्त ना हुआ, उसने अपने सिपाहियों से कहा जितना हो सकता है इसे मारो, इसकी हर हड्डी तोड़ दो, हड्डी चूरा चूरा कर दो, इसे खूनो खून कर दो, नहला दो इसको खून में। सारे सिपाहियों ने डंडों से मारा, मार मार के जख्मी हो गया, हर हड्डी जिस्म की चूरा हो गई किताब के लफ्ज है। बादशाह ने जब कुछ सांसें रह गई उसके जिस्म में, बादशाह ने सिपाही लिए, कहा इसे छोड़ दो, ये तड़प तड़प के मरे। वो चला गया, पीछे से घर वाले आए, उठा के ले गए अबू राजे को। अबू राजे ने कहा मुझे कमरे में लेटा दो, मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो। ना ना, जिसे समझ आई है नहीं बोला, मुझे उस पर दुख है। मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो और दरवाजा बंद कर दो, अगर मैं बच गया तो बाहर निकल आऊंगा, अगर मर गया तो फिर मुझे दफना देना। बच्चों ने लेटाया, लेटा के मुंह सामरे की तरफ किया, दरवाजा बंद किया, चला गया। अब जो लफ्ज उसने सामरा की तरफ देख के कहे, कहो तो सुनाऊं। उसे कहा जमाने के इमाम महदी, मुझे बता मेरा जुर्म क्या है? मैं उस अली से मोहब्बत कर बैठा हूँ जिससे तेरा नाना मोहम्मद मोहब्बत करता था। क्या तेरे नाने ने नहीं कहा था अली हक है, अली को हक मानो? तेरे नाने का कहा हुआ मान रहा हूँ, मुझे लहू लहान कर दिया, मेरी हड्डियां तोड़ के रख दी, मेरा कोई वारिस ही नहीं। अगर तू वारिस है तो आप मुझसे मिलने आ। जिसका जो दोस्त होता है वो बीमार से इयादत करने आता है। मैंने दोस्ती सिर्फ तेरे घर से की है, इयादत बाहर वाला नहीं, सामरा से मेरी इयादत किया। बस कहने की देर थी, इतने देर में घर का दरवाजा खुला, इमाम जमाना उसके घर में दाखिल हुए। अल्लाह जाने एहतराम में इमाम क्या था, जिसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, वो इमाम के एहतराम में खड़ा हो गया। टूटी हड्डियों से मजलिस जन्नत से आगे जा चुकी है। मजलिस वो माहौल बन गया है, मुझे नजर आ रहा है कोई चीज वारद हो चुकी है। यहाँ पे सबके चेहरे खिले हुए हैं। मौला आए, मौला ने आके उसे यूं दो बाजुओं में लिया, लेके इमाम ने उसे सीने लगा लिया। सीने लगाया। अब अबू राजे हमामी कहता लगने की देर थी, मेरे सारे जिस्म की दर्द खत्म हो गई, मेरा सारा बदन जख्म बन चुका था, मेरे सारे जख्म खत्म हो गए। मैंने देखा मेरे जख्मों के निशान भी मिट गए। और जब इमाम ने मुझे सीने लगाया, मेरा सीना नूर से भर गया। जब बंदा कीमत देगा बात तो उसके लिए है।
जो इस बात पे भी चुप कर गया वो फिर मजलिस में तो नहीं आया ना। मेरा सीना नूर से भर गया, मेरे जिस्म की दर्दें खत्म हो गई, मेरे जख्म खत्म, निशान भी खत्म। जब इमाम ने छोड़ा मैं इतना ताकतवर खुद को महसूस कर रहा था कि मैं जिंदगी में कभी अपने आप को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया। मैंने कहा मौला इतनी ताकत मुझ में कैसे आ गई। इमाम ने हाथ पकड़ा, शीशे के सामने खड़ा कर दिया। कहता जब मैंने शीशे में देखा एक नौजवान खड़ा था। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपकी बात पे बात हो रही है। आपने कहा था ना कि जवान हो जाते, मैं बताता हूँ ये जिक्र कैसे जवान करते। वो कहता नौजवान खड़ा था शीशे के सामने, अबू राजो था। देख के कह रहा मौला ये कौन है नौजवान। मौला ने कहा यही तो तू है। मौला मैं तो 80 साल का बूढ़ा था। मौला ने कहा तूने मेरे दादे अली को चौक में खड़े होके दुश्मनों में हक कहा है, मैंने तुझे 20 साल का जवान कर दिया। आप सारे जियो। इरफान लेता हूँ, दिलों की काफियत भी एक पल में जान लेता हूँ। दिले मोहम्मद मचलता है, मनाफत और चलता है। दिले मोहम्मद मचलता है, मनाफत और चलते हैं। अली के नाम से खोटा फर्क पहचान लेता हूँ। वाह वाह मौला का नाम जनाब अमीर। सारे हाथ बुलंद करके वाह वाह वाह, सलामत रहो। झुककर शर्मो हया ने कहा या अली मदद। झुककर शर्मो हया ने कहा या अली मदद। रुक कर चलती फिजा ने कहा या अली मदद। अरे मोमन कभी मौत से डरता नहीं है सुल्तान, जब पास आकर खुद कज़ा ने कहा या अली मदद। अली हक नारे करदे लखा भली नुकता आरफा ने सानू दसिया अशरती को भली नहीं बन सकदा, तू अली तो जेड़ा नसिया तूने दुश्मनों में मेरे दादे अली का हक कहा, मैंने तुझे 20 साल का जवान कर दिया। कौन बंदा है जो जुमला खा जाए। मुजफ्फर हाशमी वो मासूम का जुमला सुनाने लगा है, अपने जमाने के इमाम के लफ्ज सुनाने लगा है। जो इमाम की रैयत है वो वैसे बोले जैसे रैयत का बोलना बनता है। इमाम ने कहा मैंने तेरी जिंदगी 60 साल बढ़ा दी है, अब खोल के कहना अली हक है, अली हक।
हरबर मौत से जावे हाँ अभी चेता आसन हैंदा या जबराइल हैदर दे मस्ताने जने मौत करे फिर अपने दुनिया माशाल्लाह अली हक नारे मौला ने कहा मैंने तेरी 60 साल जिंदगी बढ़ा दी। इमाम ने कहा मैंने बढ़ा दी, अब तुझे क़यामत भी आ जाए, तुझे 60 साल से पहले मौत नहीं आ सकती। चौकों में खड़े होकर गर्ज के कहना अली हक है, अली हक है, अली हक है। इमाम बताना ये चाहते हैं तुम अली अली करते रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी बढ़ाता रहूं। सलामत हो या अली हक नारे आप जी वो जगह आ देख आजा बाबू को लगा वो बाबू को जगह वो बाबू को जगह है जाएंगे बाबू ने आप ही बना नहीं जी सरदार वालों, आप बात वो करने लगी, बात आपके सुनने वाली है, तवज्जो है ना सर की? करूं बात? ये जी चंदे वाले आ रहे हैं, जरा तावन कीजिए सारे इनके साथ। ये चंदे के लिए दोस्त थोड़े से इधर से भी उठिए जी, मेहरबानी। चंदे वाले 3-4 हो जाओ भाई, हो जाए जरा जल्दी से निपटाइएगा, कोशिश करें। कबूलियत चंदा के लिए बुलंदतर सलावत, कबूलियत मस्जिद मजलिस सेहत व सलामती अल्लामा साहेब बुलंदतर सलावत। चलो चंदा शुरू ये एक रुबाई अल्लामा साहब की सिफारिश पर पंजाबी की रुबाई है कि सुक्के पत्तियां विचों भी खुशबू आवे, सुक्के पत्तियां विचों भी खुशबू आवे, और फुल या कली ना होवे ते की होवे, जेड़ा पैदा होया विच काबे अंदर और नबी दा वली ना होवे ते की होवे। सुक्के पत्तियां विचों भी खुशबू आवे और फुल या कली ना होवे ते की होवे, जेड़ा पैदा होया विच काबे अंदर और नबी दा वली ना होवे ते की होवे। और जेदे दर ते जिब्राइल भी दर्जी बने, जेदी मर्जी रब ते रसूल दी मर्जी बने, और दिन महशर दे सारे मैदान अंदर अली अली ना होवे ते की होवे। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। रहा खुदा के असर पे असर खदीजा का, रहा खुदा के असर पे असर खदीजा का, जहां बतूल पली है वो घर खदीजा का। जमाने आज तू इस्लाम कह रहा है जिसे, ये दर बदर था जो होता ना दर खदीजा। बैठा किवें कोई उस नूं नजर आवे, सूरत दिसदी नहीं जिन्हों खलोतियां दी। जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी। जेड़ा अली दे बाबे नूं ना मने ओदे नाल की लोड़ समझौतियां दी। तुम फर्श की अर्श ते पई होइए अबू तालब सरकार दे पोतियां दी। तुम फर्श की अर्श ते पई होइए अबू तालब सरकार दे पोतियां दी। जन्नत अजल तो बनी जगीर अजमल कमली वाली सरकार दे दोते। तो बस टाइम थोड़ा। खुदा के दीन की कितनी हंसी कहानी है, खुदा के दीन की कितनी हंसी कहानी है। नबी के नाम पे हर वक्त ही जवानी है।
खुदा के घर में जो आजान की सदाएं हैं, अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आखिरी बंदे तक नाराए हैदरी। बाबा दे बुलंदतर सरवा। अली का नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, अली का नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे मैं अली का गीत गाऊंगा, खुदा तो हशर में दोज़ख में तुमको फेंकेगा। खुदा तो हशर में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेकर यहीं पे तुमको जलाऊंगा। वजुल्लाह यादुल्लाह मौला का नाम जनाब अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा सुपर पावर आज शायरा आ गया जी। चले अब आखिरी सुन लीजिए, इसके बाद मेहरबानी कीजिए। मेरे भाई ने अभी पढ़ा कि जो अली के नाम से जलते हैं, अल्लाह जाने कौन जलता है, लेकिन मैं एक आपको फार्मूला बता दूं, अगर जलने से बचना है तो अली को मान लो। हाँ, मैं तुझे दलील दूं, किताब का नाम है दम्मतुस साकिबा, उसकी दूसरी जिल्द में यह वाक्या पढ़ लेना। सफवान अकहल एक बंदा, वो अली बादशाह के पास आया। अली की शहनशाही थी, बातनी भी जाहिरी भी। ना ना ना, बारीक बन के सुना करते। अली की जाहिरी भी बातनी बादशाही थी। उसने आके अली बादशाह के सामने हाथ जोड़ के कहा, उसने कहा या अली गुनाह हो गया है। कहा फिर चला जा, माफी मांग। उसने कहा या अली मुझे पता चला है मैशर में भी तूने ही सजा देनी है। जो हाथ उठे है ना, सैयदा राजी रखे इनको। मेरे जुमलों से ज्यादा मुझे कीमत दे रहा है सदार। सदार सलामत रहे, सारे जवान सलामत रहे, सारे बुजुर्ग सलामत रहे, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे। लेकिन अगले लफ्जों की भी कीमत मुझे चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो अगले मुफ्त है। मुफ्त एक जुमला भी नहीं, जुमले जुमले की कीमत लूंगा तो अगला जुमला दूंगा। उसने कहा या अली पता चला है मैशर में भी सजा तूने देनी है, तो क्यों ना तू दुनिया में मुझे सजा दे के पाक कर दे। अली ने कहा अच्छा, तेरा जो जुर्म है उसकी 3 सजाएं हैं। नहीं, आप समझे नहीं, अली ने उससे जुर्म पूछा ही नहीं। यार, अली ने उससे पूछा ही नहीं कि वो कौन सा गुनाह करके आया है। अली सीधा जवाब दे रहा है, 3 सजाएं हैं, उनमें से कोई एक पसंद कर ले। कौन सी? पहली ये कि तुझे खड़ा करके तेरे ऊपर दीवार गिरा दी जाए तो मर जाए। दूसरी ये तुझे लकड़ियों के ढेर पे बिठाया जाए और आग लगा के तुझे जला दिया जाए। तीसरी ये कि मैं अपनी जुल्फकार से तेरा सर काट दूं। आखिरी बंदे तक जागना, कदमों में गिरा। उसने कहा या अली चाहे जिंदा जला दे या दीवार के नीचे, अपनी जुल्फकार से न मारना। उसने कहा क्यों? कहा या अली गुनहगार हूँ लेकिन मोमिन हूँ, इतना जानता हूँ जिसे जुल्फकार मारे उसके वक्त में जन्नत नहीं होती। आप जियो, सलामत हो। जिसे जिसे जुल्फकार मार दे उसके वक्त में फिर बख्शिश नहीं होती, जन्नत नहीं होती। अली ने कहा इन 2 सजाओं में से तुझे कौन सी पसंद है? उसने कहा या अली इन 2 सजाओं में से सख्त कौन सी है? कहा जिंदा जला देना। कोई बंदा समझे है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? कोई समझे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? ये बातें बड़ी हैं, ये क्यों पढ़ रहा हूँ ये समझनी है आपने। अली ने कहा जिंदा जला देना सबसे ज्यादा सख्त सजा है। उसने कहा या अली मुझे जिंदा जला दे।
अली ने कहा अच्छा चल ठीक है, चला जा, कल आ जाना, इस टाइम पे तुझे जिंदा जलाएंगे। ऐसे हुक्मरान को अली कहते हैं। अली ने कहा घर चला जा, ऐसा हुक्मरान है अली। कोई मुजरिम हो और जाए मुंसिफ के सामने, मुंसिफ कहता पहले इसे हथकड़ी लगाओ, इसे पकड़ो, ये भाग ना जाए। अली कहता घर चला जा। पता चला अली वो बादशाह है कि मुजरिम भी जानते हैं कायनात में कोई कहीं छुप जाए अली की निगाहों से बच नहीं सकता। कल इस वक्त आना, तुझे सजा देंगे। डंडोरा पीटा गया पूरे शहर में। अली खुद अपने शिया को जिंदा जलाएगा। आओ देखें, लोगों ने सोचा मजाक करेंगे शियों को कि तुम अली को इसलिए मानते हो कि अली तुम्हें आग से बचाएगा। अली तो यहाँ खुद शियों को हाथ से आग में जला रहा है। लोग ये नियत करके देखने तमाशा आ गए। लकड़ियों का ढेर लग गया, वो बंदा भी आ गया, सफवान अखल आ गया। उसने कहा या अली मेरे लिए क्या हुक्म है? अली ने कहा ये ढेर है, ये आग पकड़, ढेर पे चढ़, दरमियान में बैठ, खुद को आग लगा, लकड़ियों को आग लगा, बस। जागो जागो सदार वालों, मैंने इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ, कायनात से बसती है, आग लगा बस। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के आग पकड़ी, लकड़ियों के ढेर पे या अली कह के चढ़ा। आप सारे जियो यार, सलामत रहो। ढेर पे चढ़ा, दरमियान में जाके बैठा, उसने अपने चारों तरफ आग लगा ली। आग के शोलों में सफवान दिखाई देना बंद हो गया। आग के शोले आसमान से ऊंचा जाना शुरू हो गए, आसमान से ऊंचा जाना शुरू हो गए। लोग देख रहे हैं कि सफवान जल रहा है, सफवान तड़प रहा होगा, सफवान की हड्डियां जल रही होंगी, सफवान सुरमा बन जाएगा। जैसे ही आग पूछी, देखा क्या, ढेर राख बन गया, राख में से सफवान जिंदा उठा। जिंदा जिंदा उठा, कपड़े झाड़े उसने, अली बादशाह के कदमों में आ गया। एक बगैरत बड़ा तड़प के अली के पास है। उसे कहा ये क्या, सजा देने का फायदा क्या? आग उसे लगी नहीं, वो तो जला ही नहीं, इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? सारी दुनिया देखने आई थी, उसको आग लगी नहीं, वो जला ही नहीं, यानी सजा देने की जरूरत क्या थी? अली बादशाह ने उसको झड़क के कहा, ओ बेगैरत शर्म कर, मेरा काम था सजा देना, अब मेरे शिया को आग जलाए ना, मैं क्या करूं? क्या कहने लगा सब, वाह 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 वाह। जो पत्थर को आप करें, वो है जो पत्थर को आप करें। खाना खराब हो जिसका अली उसे आबाद करे। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह, वाह वाह। जमाने को समझ ही नहीं आया अली क्यों बनाया अल्लाह ने अली को वजहुल्लाह। अल्लाह को नहीं पता हबीब मोहम्मद है। नहीं आप चुप कर जाओ, मैं भी चुप कर जाता हूँ। भाई जब हबीब मोहम्मद है तो मोहम्मद को बनाते, अल्लाह वजहुल्लाह बना रहा है अली को, हबीब मोहम्मद है। ऐनुल्लाह बना रहा है अली को, हबीब मोहम्मद है। यदुल्लाह बना रहा है अली को, महबूब मोहम्मद है। उज़्नुल्लाह बना रहे अली को, हबीब मोहम्मद है। यदुल्लाह बना रहे अली को, हबीब मोहम्मद है। मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा परवरदिगार ये क्या बात है? मोहब्बत का दावा रसूल से,
लेकिन जब देने का वक्त आता फिर अली को दे रहा है। अपनी बोलने वाली जुबान बनाई अली को, अपना हाथ बनाया अली को, अपना नफ्स बनाया अली को, अपना पहलू बनाया अली को। यार परवरदिगार अपने हबीब को बनाता, ये सब कुछ तूने अली को क्यों दिया? अल्लाह ने कहा मैंने अली को अपना चेहरा, अपनी जुबान, अपनी आंख, अपना कान, अपना हाथ, अपना नफ्स, अपना पहलू इसलिए बनाया ताकि जमाने को पता चले मुझे मोहम्मद प्यारा कितना है। परवरदिगार कैसे बताएगा? अल्लाह ने कहा एक वक्त आएगा जिस रात मेरे नबी की जान खतरे में होगी, उस रात मैं अपने मोहम्मद से कहूंगा मोहम्मद तू जान बचा के चला जा, इस बिस्तर पे अपना सदका बना के उसे सुला दे जो मेरा चेहरा है, मेरी आंखें। राजी हो जी सारे? कहो एक बात और करूं, अल्लाह ने अली को रसूल का सदका बना के बिस्तर पे सुलाया। बिस्तर रसूल पे उस रात अली सोया। पूरी तवज्जो, अली था रसूल का सदका। ये मेरे पास सैयद बैठे, इनसे तायद कीजिएगा, सैयद कभी सदका नहीं लेता। तवज्जो पूरी, पता नहीं इरादा बन गया है। सदार ने मुझे इस तरह सुना है कि मैं राजी हो गया हूं ये जुमला देने के लिए। सैयद कभी सदका नहीं लेता, सैयद पे सदका हराम है। कोई सैयद कितना भी गरीब हो, बैठ जाना बच्चा, कोई सैयद कितना भी गरीब हो, 50 करोड़ भी दो ना, कहो ये सदका है। बोलो यार बात समझ आई? ये सदका है, ले ले, तो वो कहेगा हम पे हराम है, सदका हराम है। सैयद सदका नहीं लेता। अल्लाह जाने इज्जत मुस्तफा क्या है। अब जाके सदार तो मैं लफ्ज कहूं, अल्लाह जाने इज्जत मुस्तफा क्या है। जिस अली ने खुद को मोहम्मद का सदका बना के बिस्तर पे सोया था, अल्लाह ने उसी रात मोहम्मद का सदका मर्जिया बेच के खरीद लिया। टाइम नहीं है। हुसैन का सदका उतारने के लिए लामा साहब सदके की बात, हुसैन का सदका उतारने के लिए यजीद ढूंढता फिरता हूँ मारने के लिए। अली हक नारा अली मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाल्लाह। जियो जियो। मौला आपको सेहत और सलामती के साथ जिंदा और सलामत रखे। जिस गर्दन को रसूल चूमते थे, मुसलमानों ने 13 ज़रबों से काट दी थी। सधार वालों, कुरान के कारियों ने कुरान फाड़ दी। दिन को कुरान फाड़ते रहे, रात को कुरान के खिलाफ लूट लिए। जिसे समझ आया है वो हाय जरूर करेगा। जरूरत नहीं थी हुसैन को मारने की। ये जो 13 ज़रबों से हुसैन मारा, असर की नमाज के वक्त हुसैन मारा, यह मुफ्त की लानत कमाई है मुसलमानों ने। जरूरत ही नहीं थी। अगर मुसलमान हुसैन को ना भी मारते, अकबर के बाद हुसैन इससे ज्यादा जी ही नहीं सकता था। अल्लाह जाने नबी का कलमा किन पत्थरों ने पढ़ लिया था। काश ये मुसलमान ना हुए होते। ये इराक है ना, यहाँ पे जिस तरह आप मुहर्रम करते, वहां मंजर निगारी भी होती, वहां पे दिखाया जाता है कि कैसे हुसैन शहीद हुए, कैसे अकबर शहीद हुए, कैसे कासिम शहीद हुए, कैसे अली असगर को तीर लगा। तो किरदार होते हैं वो करते हैं, लोगों को, करोड़ों लोगों को दिखाते हैं कि हुसैन कैसे मारा गया, कासिम कैसे मारा गया। एक 6 माह के बच्चे का मुजस्मा बना के रखा,
और मंजर निगारी करनी थी असगर की शहादत की, कि कैसे असगर पे तीर चला था। कोई मुसलमान तैयार नहीं हो रहा था कि मैं ये किरदार करूंगा, मैं इस 6 माह के बच्चे की तरफ तीर चलाऊंगा। कोई मुसलमान नहीं माना। आखिर ईसाइयों की बस्ती से एक मजदूर ईसाई को लेके उसे कहा 10 गुना ज्यादा मजदूरी देंगे, बस तूने एक काम करना है। वो आ गया, मंजर नगारी का वक्त आ गया, दुनिया देखने के लिए खड़ी हो गई। उसने कहा करना क्या है? कहा ये कमान है, ये तीर है, वो सामने 6 माह के बच्चे का मुजस्मा है, तूने उस तरफ रुख करके सिर्फ तीर छोड़ देना है। अज़ादारों, उस ईसाई ने कमान पकड़ी, तीर पकड़ा, तीर कमान में रखा। कभी कमान गिर जाती थी, कभी तीर गिर जाता था, कभी कमान गिरती, कभी तीर गिरता, कभी कमान गिरती, कभी तीर गिरता। अब जो रोने आया है लफ्ज उसके लिए है। उसने तीर कमान जमीन पे रख के कहा मुसलमानों ये तुम ही चला सकते हो। 6 माह के बच्चे पे तीर चलाना सिर्फ मुसलमानों को आता है। कहा तू चलाता क्यों नहीं? कहा कैसे चलाऊं? जैसे ही तीर कमान में रखता हूं, एक काले बुर्के वाली बीबी आगे आ जाती है, कहती है ना चलाना, अभी तो मेरी रुबाब पहला तीर नहीं भूली। अजरकुम अल्लाह। आओ मैं तुम्हें बताऊं कैसे मारा गया। अकबर की मौत का मारा हुआ। असगर को दफन करके खैमों में आए हुसैन, या अहले बैत नबुव्वा अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। नबी की बेटियों हुसैन का आखिरी सलाम। बहनें हो हुसैन की बहनों जैसी, भाई हो हुसैन जैसा, आखिरी सलाम करे। इस तरह तो नहीं सुना होगा ना उन्होंने जैसे आपने सुना है। बहनों ने पत्थरों से मातम किया। अम्मा फिजा मेरा पुराना लिबास दे। बीबी फिजा रो के कहती है आलिया कोई चारा लगता है तो कर। कहा हुआ क्या? कहा बीबी जब हम आबाद थे ना, तेरी पाक अम्मा ने बताया था फिजा ख्याल रखना, जब करबला में हुसैन पुराना लिबास मांगे समझना मेरा बेटा लहजे का मेहमान है। ये लिबास नहीं कफन मांग रहा है अपना। आ गया हुसैन सज्जाद के खेमे, अली की बेटियां साथ हैं। सज्जाद ने कहा अली की बेटियों मेरे साथ आओ, मैं सज्जाद के सर पे दस्तार इमामत बांधू। सज्जाद गश में, इमाम ने जानू पे सर रखा सज्जाद का। आवाज देके कहा बेटा सज्जाद आंखें खोल, तेरा बाबा मिलने आया है। सज्जाद ने आंखें नहीं खोली। हुसैन ने दूसरी दफा कहा सज्जाद तेरा जख्मी बाबा तुझसे मिलने आया है। अज़ादार सज्जाद ने अब भी आंखें नहीं खोली। अब तीसरी दफा हुसैन ने लफ्ज बोले। हुसैन ने कहा सज्जाद आंखें खोल ना खोल, हुसैन ने पलट के नहीं आना। सज्जाद ने आंखें खोल के जो मंजर देखा, दुआ करो कभी कोई बेटा अपने बाप को इस रंग में ना देखे। हुसैन सर से पैरों तक खून में नहाया हुआ था। जो लफ्ज सज्जाद ने कहे वही मातम के हैं। सज्जाद हुसैन को देख के कहता है बाबा चाचा गाजी मर गया है। कहा सज्जाद तुझे कैसे पता चला? बाजू कटवा के नहर किनारे सो गया है मेरा वफाओं का सुल्तान। कहा बाबा तेरी हालत बताती है, मेरे चाचे के जीते जी किस किस जुर्रत थी तुझे जख्मी करता। बाबा अकबर कहाँ है? काबर खा के चला गया। बाबा कासम का जितना मिला था गठरी में ले आया। सज्जाद पूछता रहा, हुसैन बताते रहे। फिर हुसैन ने कहा सज्जाद वक्त थोड़ा है, मेरा लाल बस इतना सुन ले, या तू रह गया है या मैं रह गया। सारे दोस्त मारे गए, सारे भाई मारे गए, भतीजे मारे गए, बेटे मारे गए। जाने लगा हुसैन मैदान की तरफ। अली की बेटी ने अबा में हाथ डाला, डाल के इस जुमले पे मातम करना, डाल के कहा हुसैन मुझे पता है तूने शहीद होना है। उसके सीने में पत्थर का दिल होगा जो ये जुमला सुन के हाय ना कर सका। रोना बस में नहीं होता, हाय बस में होता है। वो मातम भी करेगा, रोएगा भी, हाय भी करेगा जिसको समझ आ गया। कहा मुझे पता है तूने शहीद होना है, शहादत तेरा मनसब है, लेकिन एक तमन्ना पूरी कर। हुसैन ने कहा वो क्या? कहा एक दफा शहीद होने से पहले लड़ना जरूर।
क्यों ज़ैनब का 2 वजह है। एक तो ये कि इनको पता चले किसी मजबूर से नहीं लड़ रहे, मामूर से लड़ रहे हैं। दूसरा, हम देखना चाहती हैं अगर गाजी को इजाजत मिल जाती वो कैसे लड़ता। जो तू है वही खून अब्बास का था। हम अली की बेटियां देखती, अगर गाजी को इजाजत मिल जाती वो कैसे लड़ता। अज़ादारो हुसैन सवार हुए, हुसैन मैदान में गए, आपस में शाकिरी की लाश नजर आई। हुसैन ने कहा आपस में शाकिरी तेरे मौला का आखिरी सलाम। आपस में लाशरी की लाश तड़पी, आगे हबीब आया, हुसैन ने सलाम किया, हबीब तड़पने लगा। आगे अकबर के बर्छी लगी थी, अकबर तड़पने लगा। कासम की गठड़ी तड़पी, दरिया पे गाजी का लाशा तड़पा। हुसैन चलता रहा। हुसैन ने वहां तलवार निकाली जहां अब्बास का एक बाजू शहीद हुआ था, वहां हुसैन ने हमला किया। एक बुढ़ा करीब आके कहता है हुसैन मैंने तेरे बाबा अली के हमले देखे थे, कभी अली भी इतने जलाल में नहीं आया था जितने गुस्से में तू आ गया है। हुसैन रो के कहता है ओ बेगैर तो अब भी जलाल में ना आऊं, तुमने मेरा अब्बास मार दिया। अजरकुम अल्लाह। तुमने मेरा अब्बास मार दिया। लड़ता रहा हुसैन जब तक उसने नहीं पुकारा। अज़ादारो हुसैन ने 9 लाख को कूफे तक ले गया था मारता हुआ। मार मार के कहता था अगर मैं अब्बास को इजाजत देता तुम्हारा ये हशर करता। वादी नखीला से आगे ले गया हुसैन उनको। फिर आवाज आई है हुसैन लौटा। हुसैन ने तलवार म्यान में डाली, भागता हुआ लश्कर फिर इकट्ठा हुआ। अब लफ्ज बर्दाश्त करना, खुदा के लिए किसी का दिल दुखा मुझे माफ कर देना। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारा, जिसे पत्थर भी नहीं मिला वह ज़हरा के लाल के जख्मों पे गरम रेत डालता रहा। अज़ादारो 53 मिनट हुसैन पे ऐसे गुजरे, ना हुसैन ज़मीन पे था ना जमीन पे। पूछो मुझसे हुसैन कहाँ था? हुसैन उम्मत के मारे हुए तीरों पे था। ज़हरा तेरे बच्चों की गुर्बत अजीब है। हसन के जनाजे पे तीर थे, हुसैन का तीरों पे जनाजा था। जब घोड़े को पता चला हुसैन मेरी पुश्त पे नहीं, जुलजना पलट के आया। उसने आके कहा हुसैन अपनी मर्जी से उतरा है या मेरी गलती से? हुसैन ने रो के कहा ना तेरी गलती से ना अपनी मर्जी से, मुझे उम्मत के जुल्म ने उतारा है। कहता मौला सवार हो जा, मैं तुझे अर्श पे ले जाऊं। अल्लाह जाने कौन है जो इस जुमले पे हाय ना कर सका। मौला सवार हो, तुझे अर्श पे ले जाऊं। हुसैन ने रो के कहा मुर्तजिज जब से मैंने तेरी ज़ीन छोड़ी है अर्शियों ने अर्श छोड़ दिया। का मौला सवार हो तुझे मदीने ले जाऊं। मौला ने कहा जब से मैं तेरी ज़ीन से गिरा हूं वो जो सामने मुंह पे मातम कर रहा है मेरा मदीने वाला नाना मोहम्मद है। का मौला सवार हो तुझे नजफ ले जाऊं। का वो जो खाके करबला अपने बालों में मिला रहा है वो मेरा नजफ वाला बाबा अली है। वो कहता मौला तेरी माँ ने मुझे दामन में जो खिलाए थे कोई तो नौकरी बता। हुसैन ने कहा मुर्तजिज मैं जख्मी बड़ा हूँ, मैं सवार नहीं हो सकता। अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे वहां ले जा जहां मेरा अकबर बड़ा है और मुझे एक नजर अकबर मिला दे। आओ हम शक्ल में या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
या हुसैन या हुसैन